কি ফেস্টিভাল দেশের ভরসা। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। ये एक इनिशिएटिव है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आपको बता देती हूं कि ये पहल है भारत की संस्कृति की देखी अनदेखी विविधता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की और साथ ही हमारे यूथ को इसके बारे में बताने की, ताकि आप सबको हमारे भारत पर गर्व महसूस हो सके। तो आज हमारे साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार जोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्कूलों के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनका स्वागत करेंगे और साथ में हमारे साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है आज अनवीलिंग इंडिया क्विज में। तो आइए जल्दी जल्दी से मैं आपकी मुलाकात हमारी चारों प्रतिभाशाली टीम से करवा देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी सारी टीम्स के लिए। तो टीम ए भारती विद्या मंदिर रहारा से अभिरूप रॉय और दिबांश चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, वेलकम। टीम सी है बक्सी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्वयं दास और सत्यम शिवम महापात्रा। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। वी हैव टीम डी विद अस भारती विद्या मंदिर रहारा से ही अहाना चट्टोपाध्याय और अद्रिजा चैटर्जी। वेलकम बोथ ऑफ यू। एंड एज आई सेड, आज एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, वो है टीम बी जो है मीरा मॉडल स्कूल दिल्ली से एंजल अरोरा और सानवी। वेलकम एंजल, वेलकम सानवी। थैंक यू मैम। तो स्टार्ट करेंगे पहला राउंड, पर उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो 2 टीम्स यहां से सिलेक्ट होने वाली हैं वो सीधे एंटर करेंगी कहां, हमारे नेशनल चैंपियनशिप राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में। तो एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ। राउंड 1 इज ऑल अबाउट पिक्चर्स। इट्स अ पिक्टोरियल राउंड। इसका नाम है देखो और जानो, यानी आपको देखना है स्क्रीन पे और आपको पहचानना है जो भी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर एक इमेज आएगा, उसे आपको देखना है। देन आई आस्क 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ने के बाद मैं उसके ऑप्शंस पढ़ूंगी एंड फ्रॉम द ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट योर आंसर। एवरी राइट आंसर विल गिव यू 10 पॉइंट्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर वुड गिव यू 0 पॉइंट्स। क्लियर? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला राउंड देखो और जानो, और स्क्रीन पे देख लेते हैं सबसे पहली इमेज टीम ए के लिए कौन सी आने वाली है। ओके, इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लीजिए। चेक इट आउट एंड आई एम गोइंग टू आस्क 1 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। व्हाट इज द क्वेश्चन? This image shows a banana with bright red skin. It is grown in Karnataka and has a GI tag for its unique taste and nutrition. What is the name of this banana? क्या नाम है इस बनाना का? And the options are A. Virupakshi hill banana. Option B. Kamalapur red banana. Option C. Nanjana gur banana. Option D. Shingali kodan nendran बनाना। क्या है आपके हिसाब से सही जवाब? ऑप्शन डी शिंगाली कोदन नेंद्रन बनाना। ऑल राइट, इन्होंने कहा ऑप्शन डी शिंगाली कोडन नेंद्रन बनाना। देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। इज इट राइट और नॉट? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमलापुर रेड बनाना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टीम बी के लिए कौन सी इमेज स्क्रीन पर इंतजार कर रही है। कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन? नाउ लुक एट दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, और इसके बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल। रेडी? ओके, लेट्स गो फॉर इट। This image shows a scissor made from scrap material with a legacy dating back over 360 years. Known for its sustainability and brass handles, in which city did this craft originate? And the options are A. Meerut, B. Moradabad, C. Gorakhpur या D. Varanasi. What is the right option according to you? ऑप्शन ए। इन्होंने कहा ऑप्शन ए मेरठ। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए सही है या नहीं। Option A, absolutely right answer है. Congratulations, you have gained 10 points in the round 1. Now we'll move on to team C. I'm going to show you an image. What is the image for you? Let's check. All right. What is the question? Can we have it on screen? This delicate piece of jewelry featuring intricate gold foil patterns fused seamlessly onto colored glass is a GI tagged craft rooted in Pratapgarh, Rajasthan. It is an example of which traditional art form? What are the options? Check कर लेते हैं.
ए थेवा आर्ट, बी मीनाकारी वर्क, सी कुंदन ज्वेलरी या फिर डी तरकाशी आर्ट। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए थेवा आर्ट। ओके, इन्होंने फटाफट से बताया ऑप्शन ए थेवा आर्ट। देख लेते हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। आपको भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स इन राउंड 1। वेरी वेल प्लेड। नाउ विल मूव ऑन टू टीम डी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर राउंड 1। देखते हैं क्या इमेज आने वाली है आपके लिए स्क्रीन पर। ओके, नाउ कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? This sari, known for its intricate weaving and rich tradition, is crafted using the unique 3 shuttle technique. Which district in Odisha is its place of origin? Check करते हैं इसके options क्या हैं? A भद्रक, B कटक, C गंजम या D रायगढ़। What is the right answer according to you? B कटक। इन्होंने कहा B कटक is the right answer। देखते हैं is it right or not? No, this is a wrong answer because इसका सही जवाब है सी गंजम। इसी के साथ राउंड 1 यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा खेला आप सबने। अभी आगे सेकेंड राउंड में भी बढ़ेंगे, बट पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। टीम ए भारती विद्या मंदिर इज ऑन 0 पॉइंट्स, टीम बी मीरा मॉडल स्कूल 10 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस। टीम सी बक्सी जगबंधु इज अगेन ऑन 10 पॉइंट्स एंड टीम डी भारती विद्या मंदिर ऑन 0 पॉइंट्स। सो इसी के साथ राउंड 1 यहाँ पे फिनिश हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने राउंड 2 की तरफ। सो दिस राउंड इज कॉल्ड पावर प्ले बजर राउंड। I am going to ask back to back 6 questions from you and you have to answer that. जिस भी टीम को आंसर आता है वो बजर हिट करेगी, लेकिन बजर हिट करने के लिए मैं बोलूंगी तभी आपको बजर हिट करना है। So I'm going to read the question here on screen for you, then the options, and then I'll say buzzer, and then you have to hit the buzzer, not before that. Okay? Shall we start? All right. May I please request the team to kindly play the first question. What was the name of India's first mission to the moon? Options देख लेते हैं। A रोहिणी, B आर्यभट्टा, C चंद्रयान 1 या D भास्कर। बजर। टीम बी। ऑप्शन सी चंद्रयान 1। इन्होंने कहा ऑप्शन सी चंद्रयान 1। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। लेट्स चेक। एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि चंद्रयान 1 ही पहला मिशन था चांद पर जाने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। बजर्स पे आपके हाथ होंगे और स्क्रीन पर आपकी निगाहें। देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है आपके लिए। ऑलराइट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द GSLV रॉकेट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने GSLV रॉकेट बनाया था? ऑप्शंस हैं ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी रॉसकॉस्मोस। बजर। टीम ए। ऑप्शन बी इसरो। ऑप्शन बी इसरो इन्होंने कहा। लेट्स चेक कि इसरो इसका सही जवाब है या नहीं। ओह वाओ, दिस इज द राइट आंसर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप योर आईज ऑन द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नोटेबल फीचर इज कॉमनली फाउंड इन चूनर बलुआ पत्थर? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए फॉसिलाइज्ड लेयर्स, B metal inclusions, C vibrant green streaks या D high elasticity buzzer। It's team A once again। ऑप्शन ए फॉसिलाइज्ड लेयर्स। इन्होंने कहा ऑप्शन A फॉसिलाइज्ड लेयर इसका सही जवाब है। देखते हैं ये सही है या नहीं। Wow, wonderful, 10 points to your account। Can we have the next question on screen? Vishwas, which is a major e-governance initiative launched by the government in January 2020, is the acronym for which of the following? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A video interface and state-wide advanced security, B video integration and advanced security, C video integration and state-wide advanced system या फिर D video integration and state-wide advanced security। Buzzers। It's team D। ऑप्शन डी वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। इन्होंने कहा ऑप्शन डी वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। देख लेते हैं सही है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। अब देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर पावर प्ले बजर राउंड का। India's first artificial intelligence, that is AI school, has been inaugurated in which state? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए तेलंगाना,
बी केरला, सी कर्नाटका या फिर डी पंजाब? बजर। टीम सी। ऑप्शन बी केरला। ऑप्शन बी केरला इन्होंने कहा। देख लेते हैं सही है या नहीं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला स्कूल यहीं पे हुआ था? यस, यहीं पे इनॉग्रेट किया गया था। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी वेल प्लेड। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने का वक्त हो गया। देख लें अगला सवाल क्या है। ओके, लेट्स चेक ऑन स्क्रीन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What metal is predominantly used in Pembarthi metal craft? Options are A brass, B iron, C gold, D steel. Buzzer. Team D. Option A, brass. Option A, brass इन्होंने कहा। देखते हैं ऑप्शन A is the right answer or not. क्या बात है, वेरी वेल डन, राइट आंसर एब्सोल्युटली। 10 पॉइंट्स मिलते हैं इनको इस आंसर को देने के लिए। सो एट द एंड ऑफ 2 राउंड्स वी हैव द स्कोर कार्ड रेडी फॉर यू। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं स्कोर कार्ड्स। ओके, टीम ए भारती विद्या मंदिर 20 पॉइंट्स, नॉट बैड। आई कैन सी ऑल द टीम्स सेम पॉइंट्स, वाओ दैट्स वंडरफुल। टीम बी मीरा मॉडल स्कूल 20 पॉइंट्स, टीम सी बक्सी जगबंधु 20 पॉइंट्स एंड टीम डी भारती विद्या मंदिर। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टैलेंटेड टीम्स हियर। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं राउंड 3 की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। राउंड 3 इज ऑल अबाउट रैपिड फायर क्वेश्चंस। इसमें मैं हर टीम के पास आके उनसे 3 सवाल करूंगी। आई लास्ट 3 क्वेश्चंस ईच टीम। हर सवाल के जवाब को देने के लिए 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा, ठीक है। इन एवरी 10 सेकंड यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। ऑल राइट, क्लियर? स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर रैपिड फायर राउंड फॉर टीम ए, हियर ऑन स्क्रीन राइट देयर। The Indo-Gangetic Plain is primarily formed by the deposition of which of the following? And the options are A. Red soil, B. Black soil, C. Alluvial soil या D. Laterite soil. आपके मुताबिक इसका सही जवाब क्या है? Your timer starts now. ऑप्शन सी alluvial soil. इन्होंने कहा ऑप्शन सी alluvial soil। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। Absolutely right answer. Well played. 10 points to you. Now we'll move forward to the next question, the second one. So what is the next question for Team B? The famous World Heritage Site, Basilica of Bom Jesus, is located in which of the following states of India? ये कहाँ पे situated है? देखते हैं इसके options. Option A Kerala, Option B Tamil Nadu, Option C Jharkhand, Option D Goa. And your time starts now. ऑप्शन नंबर डी गोवा। वाओ, इनको लगता है कि आंसर पता है पहले से, बट देखते हैं कि ये सही है या नहीं। गोवा इन्होंने कहा। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट्स एक बार फिर आपको मिलते हैं। कैन वी हैव द क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम ए ऑन स्क्रीन? व्हाट इज अ की इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ बंडर लड्डू? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ए आमंड फ्लावर, बी कॉर्न फ्लावर, C coconut flour या D Bengal gram flour. And your time starts now. ऑप्शन सी कोकोनट फ्लावर। इन्होंने कहा ऑप्शन सी कोकोनट फ्लावर। देखते हैं सही है या नहीं। क्या बंदर लड्डू को बनाने में कोकोनट के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल के आटे का? ऑल राइट, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है बंगाल ग्राम फ्लावर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? नाउ व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? कैन वी प्लीज हैव इट ऑन स्क्रीन? In West Bengal, which traditional art form primarily uses the unique masks made in Purulia? And the options are A. Santhali dance, B. Chow dance, C. Ball dance या D. Rabindra Nritya. And your time starts now. डी रविंद्र नृत्य। देखते हैं रविंद्र नृत्य या नहीं। ओके, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है बी चाउ डांस। अगला सवाल टीम बी के लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है? लेट्स सी ऑन स्क्रीन। Which region is known for its famous sannas, a sweet bread made from rice flour, coconut and yeast? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए मणिपुर, बी बिहार, सी गोवा या डी हरियाणा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर इन्होंने कहा। देखते हैं क्या ये यहीं पे बनाया जाता है इस ब्रेड को। ये थोड़ी मीठी होती है खाने में। दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये बनती है गोवा में।
All right, the last question for you in the rapid fire round. देखते हैं क्या सवाल है अगला. What is the duration of validity for a registered geographic, that's GI, in India? Options are A 5 years, B 10 years, C 15 years, या D 20 years. And your time starts right there. Option B 10 years. All right, इन्होंने जल्दी से जवाब दिया ऑप्शन B 10 years. क्या ये सही जवाब है? देख लेते हैं. Absolutely right answer. 10 points to you. इन्होंने सही जवाब दिया बिल्कुल. Congratulations to you. Now we'll move on to the third team. That's team C for the rapid fire round. देखते हैं पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है. What is another name for the Khola chili? What are the options? Check कर लेते हैं. Option A Konkan chili, Option B Goan chili, Option C Kanakona chili या Option D Vasco chili. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. ऑप्शन ए कोंकण चिल्ली. इन्होंने भी जल्दी से जवाब दिया. बोला ऑप्शन ए कोंकण चिली. देखते हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैनाकोना चिली. The second question for you in the rapid fire round. Can we have it on screen? In which Indian state are Laholi socks and gloves primarily crafted? देखते हैं क्या options हैं इसके. A अरुणाचल प्रदेश, B हिमाचल प्रदेश, C नागालैंड या D सिक्किम. And your time starts right here. बी हिमाचल प्रदेश. इन्होंने कहा B हिमाचल प्रदेश. इन्हें लगता है सही जवाब है. We have to check is this right or not. All right, this is absolutely the right answer. अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, which is the last question for you in the rapid fire round. देखते हैं सवाल क्या है. Which government department is responsible for administering the national IPR policy? And the A Ministry of Education, B Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, C Ministry of Commerce and Industry, D Ministry of Health and Family Welfare. And your time starts now. ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. एब्सोल्युटली राइट आंसर. ये बिल्कुल सही जवाब है. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. अब आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. देखते हैं कि आपके लिए कौन से सवाल आने वाले हैं. वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आईज on screen. The question is, what type of wood is primarily used in Khatam Band wooden craft? And the options are A bamboo, sal or peepal, B banyan, rosewood or teak, C pine, burma or rubber wood, या D teak, neem or palash. And your time starts right here. Option A bamboo, sal and people. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन ए बैम्बू, साल और पीपल. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाइन, बर्मा और रबर वुड. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन स्क्रीन इज, व्हाट इज अनदर नेम फॉर नवारा राइस? नवारा राइस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस है ए दसारा राइस, बी अन्नपूर्णा राइस, सी षष्टिका राइस या डी बासमती राइस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. ऑप्शन नंबर बी अन्नपूर्णा राइस. इन्होंने कहा ऑप्शन बी अन्नपूर्णा राइस. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. ये इसका गलत जवाब है. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी षष्टिका राइस. टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड. वेल, देखते हैं कि क्या है अगला सवाल आपके लिए. What does the abbreviation CGPDTM stands for in the context of IPR administration in India? इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस. A Controller General of Patents, Designs and Trademarks, B Central General of Patents, Designs and Trademark Management, C Chief Guardian for Patents, Designs and Trademarks, या D Council for Geographical Patents, Designs and Trademarks. And your time starts right here.
Option C, Chief Guardian for Parents, Designs and Trademarks. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन सी, चीफ गार्जियन फॉर पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। हम चेक कर लेते हैं, इज दिस राइट और नो? दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। इसी के साथ हमारा राउंड नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। तीनों राउंड्स फिनिश हो चुके हैं। अब देखना होगा कि आप सबके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। आप लोग ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा, शानदार खेला, एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू फॉर प्लेइंग सो वेरी वेल। So let's have our eyes on screen for the scorecards and check कि कौन सी 2 टीम्स आज जाने वाली हैं नेशनल चैंपियनशिप राउंड में। राइट, देख लेते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। ए, भारती विद्या मंदिर, you have made your place in the national championship round with 40 points. Team B, Meera Model School, you have got 30 points. Team C, Baxi Jagabandhu, you have also made your place in the national championship round with gaining 40 points. And Team D, Bharati Vidya Mandir, you have 20 points. Congratulations to all of you. Congratulations to Team A and Team C. Both of you are having 40 points. और आप लोग जा रहे हैं हमारे साथ नेशनल चैंपियनशिप राउंड में। एक बार जोरदार तालियां हमारी सारी टीम्स के लिए। तो आज अनवीलिंग इंडिया क्विज में इतना ही। लेंगे आपसे इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और टैलेंटेड टीम्स के साथ और बहुत से इंटरेस्टिंग जवाबों के साथ भी। और आई एम श्योर कि उस एपिसोड में भी आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा अपने देश भारत के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय फॉर नाउ।